हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी उम्मीद है। और यदि आप हिंदी साहित्य से टीजीटी पीजीटी या एएमआरएस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एलटी ग्रेड, नेट जीआरएफ या बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर धार दे सकते हैं। घर पर ही हम बिना कोचिंग के, बिना किसी के, सिर्फ सेल्फ स्टडी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी हम घटना चक्र से लगा चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम 1 मंथ चैलेंज करेंगे। 1 मंथ में हमें अपना पूरा हिंदी साहित्य कवर करना है और उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ भी लगाने हैं घटना चक्र से। जिस टॉपिक को हम इसमें पढ़ेंगे किसी भी ऑथेंटिक बुक से आप पढ़ सकते हैं। दृष्टि है या फिर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, जो भी आपका मन करे उसको एक ऑथेंटिक बुक लीजिए। या सरस्वती पांडे की बुक है, बहुत अच्छी है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है और 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए गए हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, इससे मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें भी अच्छा दे रखा है और डीपली दे रखा है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम आदिकाल को पढ़ेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल को हम इसी मंथ में ख़त्म करने वाले हैं, नवंबर लास्ट तक। और एमसीक्यूज़ भी उसके साथ साथ लगाने हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे आदिकाल और आपको भी आदिकाल आज पढ़ना होगा। आदिकाल का हम देखते हैं, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम यहाँ से आदिकाल स्टार्ट करेंगे। आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य है, आप देख सकते हैं, और आदिकाल का नामकरण है। ये हम ट्रिक्सी पढ़ेंगे पूरा साहित्य, और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और आपकी तैयारी मेरे साथ बेहतर हो सकती है। और हिंदी साहित्य के ये है हिंदी, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है ये चीज़। ये पूरी देवसेन की रचना को ये लेकर, ये पिछली टीजीटी में भी एक क्वेश्चन आया था, देवसेन का सर्वकाचार वाला क्वेश्चन। और इसमें हम अपभ्रंश की रचनाएं सारी पढ़ेंगे। और यहाँ स्वयंभू है, पुष्पदंत है, इनको आपको पढ़ना होगा अच्छे से। ये जिनदत्त सूरी, अब्दुल रहमान की रचना है, ठीक है। और इनको अच्छे से, ये नहीं है कि आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ना है, आप गहराई से पढ़ना है। प्राकृतिक पैंगलम, सारंगधर को पढ़ना है। ये आदिकाल के अंतर्गत ही आते हैं सभी। ये सिद्ध मत एवं साहित्य को ये पूरा हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये आपको आज ही फिनिश करना है, क्योंकि इसमें ना अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यूज़ आप घटना चक्र से लगा सकते हैं, उससे आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। सरपा, सवरपा, लुईपा, डोइंपा, गणपा। और ये नाथ मत एवं साहित्य को पढ़ेंगे हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इनको। और आज जो गोरखनाथ हैं, इनको आज ख़त्म करके बस सिर्फ हमारे जैन मत एवं साहित्य, इसमें हमारा सिद्ध साहित्य और जैन मत साहित्य, इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आप 1-2 घंटे भी आराम से बैठ के हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो आसानी से ये कवर हो जाएगा। और रासो काव्य को हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये पूरा ख़त्म करने के बाद में इसके एमसीक्यूज़ भी घटना चक्र से लगाने हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और किस तरह से आपको पढ़ना है मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ। ये बेस्ट ट्रिक से आपको हिंदी साहित्य को आसानी से घर पर बैठकर बिना कोचिंग के कर सकते हैं मेरे साथ मिलकर। जैसे मैं यहाँ बताऊँ आपको, चारणकाल किसने कहा? गिरियर्सन ने, ठीक है। आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? गिरियर्सन ने। हम याद करेंगे, चारणकाल गिर गया, चरणों में गिर गए। प्रारंभ कर मिस्र बंधुओं से प्रारंभ करो,
ठीक है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज बीज वपन, बीज किसने बोए थे? जो महान होगा वही तो बीज बो सकता है। बीज बोए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर गाथा काल, वीर कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल वीर हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, मतलब सिद्ध कौन करते हैं? राहुल। इस तरह से हमें इसकी ट्रिक बनानी होगी कि सिद्ध किसने किया? राहुल ने किया। वीर काल, वीर काल विश्वनाथ ने। वीर कहाँ होते हैं? पूरे विश्व में वीर पाए जाते हैं। वीर हम ट्रिक से याद करेंगे इसको। वीर पूरे विश्व में पाए जाते हैं। संधि काल, संधि काल राम कुमार वर्मा। संधि किसने की थी? राम ने ही तो की थी। बस हमें केवल याद करना है, याद करने के लिए हम ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। संधि काल, संधि की राम ने। आदिकाल, आदि से मतलब प्रारंभ जो होता है वो करते हैं हजारों बार। ऐसे इसको याद करेंगे हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आदिकाल प्रारंभ किया। आदिकाल को प्रारंभ किसने कहा? हजारों बार हो चुका है ऐसे, ठीक है। जय काल रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, यानी कि जय किसकी होती है? शंकर की तो होती है। जय जय करो शंकर की, जय जय करो शंकर की, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। आधार काल सुमन राजे। आधार, आधार कौन है? सुमन। आधार कार्ड किसका है? सुमन का। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, यानी अपभ्रंश काल धीरे, अपभ्रंश में धीरे से पढ़ो, अपभ्रंश को धीरे से पढ़ो, ठीक है। उद्भव काल, उद्भव होता है वासुदेव से। हम उद्भव कहाँ से होता है? वासुदेव से। इस तरह से आप ट्रिक से घर पर बैठकर ही मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। और जो मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ ये आपको करना ही है, क्योंकि अगर आप इसको पर डे करेंगे तो हिंदी साहित्य आपका आसानी से कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे से हम लोग घर पर बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं जितना चैलेंज आपको दे रही हूँ आप उसको करना पूरी तरह से, इससे आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप 2 घंटे में इसे ख़त्म करने के बाद और फिर इसके MCQs भी लगा सकते हैं। और सब्जेक्ट के लिए भी आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। आसानी से टाइम को निकालिए। GS कैसे पढ़ना है वो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ GS को भी लेकर चलना है, क्योंकि GS से सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, उसको भी आपको करना है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।